औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। मैं उल्फत मुगल हूं, आप टकराव देख रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है कि कैसे जनरल कमर जावेद बाजवा जब आर्मी चीफ थे तो ताकत के नशे में वो कैसे पाकिस्तान के अवाम की उम्मीदों, उमंगों और आईने पाकिस्तान को अपने पांव तले रौंदते थे। कैसे वो पाकिस्तान के वोटर्स की राय को मजाक बनाते थे और उन्हें मसलते थे अपने ताकतवर पांव के नीचे। कैसे पाकिस्तान की सियासी जमातें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर्ड के हाथों मजाक बनती रही और कैसे साबिक चीफ साहब पाकिस्तान की सियासी जमातों के जज्बात के साथ खेलते रहे। कैसे सौदेबाजी होती रही कि इक्तदार के ऐवानों में किसने बैठना है। क्या मुस्लिम लीग नून जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ ये सारी बातें करके किसी कानूनी चाराजोई का आगाज करने का इरादा रखती है, या फिर जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट के बाद उनका कोर्ट मार्शल करने के लिए कोई नई गेम चलाई जा रही है? ये संगीन तरीन इश्यूज हैं और बड़े सेंसिटिव इशू है जिस पर आज हम आपके सामने कुछ गुफ्तगू रखेंगे। आज वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक के वालिद ख्वाजा मोहम्मद रफीक शहीद की बरसी थी, 85 बरसी थी। उस तकरीब में हामिद मीर साहब ने एक वाकया कोट किया और उन्होंने कहा कि आप अपने अवाम को सच नहीं बताते। आज मैं सच बता रहा हूं पाकिस्तान के अवाम को, बाकी खोज आप खुद लगा लीजिएगा। वो बात यह है कि 2017 के अवाइल में या 2000 इससे थोड़ा आगे पीछे साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मौजूदा वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को मुलाकात के लिए बुलाया। उस मुलाकात में साबिक डीजीआई नवीद मुख्तार साहब भी मौजूद थे और उस वक्त के सेक्टर कमांडर आई फैज हमीद साहब भी मौजूद थे। ये तीन शख्सियात ने शहबाज शरीफ साहब के सामने एक प्रोजेक्ट रखा कि अगर आपको वजीर आजम पाकिस्तान बना दिया जाए तो आप कैसी काबीना बनाएंगे। बकौल हामिद मीर साहब के उन्होंने कहा कि जी जो मुझे मेरे पार्टी कैद कहेंगे। फिर मुख्तलिफ डिसीजन, फैसले, फिर जो अंदाज है हामिद मीर साहब का वो उन्होंने बयान किया। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ वफाकी वजीर दिफा ने इस मामले को उसके बाद तकरीर करने के लिए और इस मामले को उन्होंने इंडोर्स किया। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत पर उकसाया गया। जाहिर है उन्होंने ये बातें तो नहीं की कि हम आपको शहबाज शरीफ साहब को ये ऑफर्स की गई, ये हाँ ये कहा गया। उन्होंने इतना जरूर कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ शहबाज शरीफ ने बगावत से इंतजाम किया और कहा कि मैं अपने भाई की पीठ में छुर्रा नहीं घोंपूंगा। जिसके बाद लेबोरेटरी में एक दूसरा मंसूबा पड़ा हुआ था, यानी कि इमरान खान, और इमरान खान को फिर जनरल कमर जावेद बाजवा ने इलेक्शन जितवाए। कैसे उस वक्त की जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है वो जो इलेक्टेबल्स हैं उनको तोड़ तोड़ कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लाई। ये ख्वाजा आसिफ ने सब बताया कि किस जमात की अब नई जमात की हुकूमत आ रही है, सबको तोड़ तोड़ के उधर लेके जाया गया। इसका मकसद ये है कि मुस्लिम लीग नून ने ये एक नया पेंडोरा बॉक्स खोला है। जाहिर है आईने पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का स्टाफ कॉलेज क्वेटा का बयान सबके सामने है, वो खिताब सबके सामने है। वो एक माशाल्लाह राह है हमारे लिए पाकिस्तान के मामला चलाने के लिए कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज का काम सिर्फ और सिर्फ मुल्क की दिफा होगा। मुल्क की सियासी मामला चलाना ये मुंतखब नुमाइंदों का काम होगा।
क्या आईने पाकिस्तान जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर्ड को यह इख्तियार देता था कि वो किसी को बुलाकर कहें कि मैं तुझे वजीर आजम बना रहा हूं, तुम क्या क्या करोगे, किसका कहना मानोगे, किसका कहना नहीं मानोगे, कैसे किसको काबीना में वजीर बनाओगे, किसको नहीं बनाओगे? यह तो जनरल कमर जावेद बाजवा का मैंडेट ही नहीं था। इसका मतलब यह है, साफ आसान अल्फाज में देखें, कोई गरीब जुर्म करे मजबूरी के आलम में तो वो मुजरिम कहलाए, कानून तोड़ने वाला कहलाए। जब कोई ताकतवर कहे तो फिर उसको बार्गेन का नाम दिया जाए। यह नाइंसाफी और ज्यादती है, यह नहीं होना चाहिए। आज मुस्लिम लीग नून ने जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ एक मुकम्मल चार्जशीट पेश की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आज खुद नोटिस लेना चाहिए कि कैसे एक रियासत का सर्वेंट मुलाजिम वो आईने पाकिस्तान के साथ कैसे खिलवाड़ करता रहा। अगर यह सच है तो जाहिर है हामिद मीर साहब की बात है, ख्वाजा आसिफ ने उसको इंडोर्समेंट दी है, मैं बिल्कुल उनको कोट कर रहा हूं। इसकी पहले तहकीकात कराई जाए, आज खुद नोटिस लें, तहकीकात कराएं, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को बुलाया जाए, साबिक डीजीआई नवीद मुख्तार साहब को बुलाया जाए, साबिक उस वक्त के सेक्टर इंचार्ज सेक्टर आई फैज हमीद साहब को बुलाया जाए, खुद रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब को बुलाया जाए कि भाई तशरीफ ले आए, ये आप पर ये इल्जामात लगे हैं कि आपने आईने पाकिस्तान के खिलवाड़ करने की कोशिश की है, आपने आईने पाकिस्तान को अपने पांव तले रौंदने और मसलने की कोशिश की है, आपने पाकिस्तान के अवाम के वोट की राय को मजाक बनाया है। यह तो बहुत बड़ा इल्जाम है, पाकिस्तान की जमहूरियत के मुंह पे कालक है, तमाचा है। क्या ऐसे हुकूमतें बनती रही हैं? क्या इसी को जमहूरियत का नाम दिया जाता रहा है? किस बेशर्मी के साथ हमारे सियासतदान ये कहते रहे हैं कि बद से बदतर जमहूरियत भी डिक्टेटरशिप से बेहतर है। ये तुम्हारी जमहूरियत थी? सच बताओ, कौम को अब सच बताओ। इस पेंडोरा बॉक्स को अब किसी न किसी नतीजे पे पहुंचना चाहिए। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब मोहतरम, आपका सब कुछ स्पेन शिफ्ट हो चुका है, उस स्पेन के रिजॉर्ट में शिफ्ट होने से पहले इन इल्जामात का जवाब देते जाएं। जाहिर है आप ताकत वाले हैं, आपको पाकिस्तान का आइन न पूछ सकता है, न छेड़ सकता है, न उसकी जुर्रत कर सकता है, न किसी पाकिस्तान के इदारे में यह जुर्रत हिम्मत है। आप मेहरबानी फरमाकर, एहसान होगा हजूर आपका इस कौम पर कि क्या यह आप पे इल्जाम सच्चा है या झूठा है। आप अपने जुर्म से इनकार करेंगे तब भी आईने पाकिस्तान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप अपने जुर्म का इतराफ करेंगे तब भी आईने पाकिस्तान आपको हाथ तक नहीं लगा सकता। सच यही है। लेकिन नए जो हमारे आर्मी चीफ हैं वो हाफिज कुरान हैं, सैयदजादे हैं, नेक और साले उन्हें उनके बारे में यही सुना है कि वो बड़े दीनदार इंसान हैं, अपराइट हैं। खालिक कायनात उनकी इज्जत व अजमतों में और इजाफा करे। उनकी भी यह जिम्मेदारी है कि वो पूछें कि ये क्या इल्जाम लगा है। क्या पाकिस्तान के अवाम 2013, 2008, 2017, 18 सॉरी, या फिर 2023 में जो वोट देंगे उस वोट की यही अहमियत होगी? इसी बदनसीब कौम को तुम ये दर्स देते थे कि बद से बदतर जमहूरियत बेहतर से बेहतर डिक्टेटरशिप से अच्छी है। लानत है ऐसी जमहूरियत पर, तुफ है ऐसी जमहूरियत और उसके दावेदारों पर कि तुम डीलें करके, सौदेबाजियां करके उसको पाकिस्तान के अवाम की राय का नाम देते थे। इट्स मेन कि न 2013 का वोट हुकूमत दुरुस्त थी, न 2018 की थी और न 2008 की थी। पाकिस्तान में कोई हुकूमत पाकिस्तान के अवाम की राय के साथ नहीं आई सिवाय जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की। उसमें क्या हुआ वो एक पूरी तारीख और हिस्ट्री है। लेकिन ये जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के खिलाफ चार्जशीट है।
लग ऐसे रहा है कि आज उसको जिस तरीके से एक्सप्लेन किया गया, जाहिर है ये बड़े तेज लोग हैं, ये बड़े शरारती लोग हैं। हामिद मीर साहब का कंधा इस्तेमाल किया गया, वो कि हामिद मीर साहब ने सब सच नहीं बताया। वो फिर आखिर में टीसी की जानिब चले गए थे कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं अपने भाई की पीठ पे छुरा नहीं घोंपूंगा। शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी मैं भाई को तो धोखा नहीं दे सकता। ये बात हामिद मीर साहब सच नहीं बोला पूरा आपने, ये बात ठीक है। शहबाज शरीफ साहब को कई बार मौके में दिए गए, ऑफर्स की गई, लेकिन उनका अंदाज बयान दूसरा होता था। आपने कुछ टीसी प्रोग्राम ज्यादा किया है वजीर आजम साहब का। बहरहाल ये एक चार्जशीट है। सवाल यह बनता है अब वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, 2017 में आपने जनरल कमर जावेद बाजवा, उस वक्त डीजीआई, नवीद मुख्तार उस वक्त के सेक्टर कमांडर आई, फैज हमीद साहब को इनकार कर दिया था कि मैं अपने भाई की पीठ में छुरा नहीं घोंपूंगा, मुझे वजीर आजम पाकिस्तान नहीं बनना। अब क्यों बने हैं? असल सवाल यह है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने अब कौन सी, वो क्या कहते हैं, मंतर छंतर छू मंतर किया कि अब आप राजी हो गए। क्या अब आपने, उन्होंने डिमांड नहीं रखी कि अपने भाई की कौन सी बात मानेंगे, कौन सी नहीं मानेंगे? क्या अब आपके सामने ये डिमांड, आपके वुज़रा इल्जाम लगा रहे हैं मियां शहबाज शरीफ साहब, आप तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं आपका बहुत दिल से एहतराम और कदर करता हूं, मेरा आपसे बहुत अच्छा ताल्लुक है, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब इल्जाम लगा रहे हैं, और ख्वाजा साद रफीक साहब की मौजूदगी में और मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स की मौजूदगी में किसी ने खड़े होकर यह नहीं कहा कि आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब पर। भाई 2017 में आपके सामने ये डिमांड्स रखी गई थी, आपने नहीं मानी, बकौल इनके 2022 में आपने ये मान ली। किन शरायत पे ये हुकूमत ली है आपने, ये आप बताना आप पर फर्ज है और आप पर लाजिम है, क्योंकि वो क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं था, एक तकरीब थी, उससे खिताब करके वो साहिबान चले गए, हम सवाल नहीं कर सकते थे। जाहिर है कुछ हमारी साफ्ती अकदार है, जो हमारे रूल्स बने हुए हैं उस पर हमने अमल दरामद करना हमारी मजबूरी है, मगर हम खड़े होकर पूछ सकते थे कि ख्वाजा आसिफ साहब, उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने अपने भाई की पीठ में छुरा नहीं घोंपा था, अच्छा किया था, बहुत अच्छी बात है। अब किन शरायत पे हुकूमत ली है शहबाज शरीफ साहब ने, उसी जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह हुकूमत दिलवाई है। इसका मतलब यह है कि इमरान खान को हटाया भी जनरल कमर जावेद बाजवा ने है। वो साइफर सच्चा है या झूठा है, उसकी तहकीकात होंगी तो सामने आएंगी ना, क्यों नहीं तहकीकात कराते? अगर इमरान खान झूठ बोल रहा है, भाई सीधा सीधा उनको बताएं ये देखो ये झूठ बोल रहा था, इसका मतलब इमरान खान सच कह रहा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा को दौरा अमेरिका और वो सारी चीजें उनके आखिरी 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 अयाम में, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं। उस साइफर का हकीकत बतानी होगी, और किन बुनियादों पर। मुझे लग ऐसा रहा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ अब मुस्लिम लीग नून ने एक ग्राउंड तैयार करना शुरू कर दिया है कि इस बंदे को बदनाम करो, इसने जिस तरह की हरकतें की हैं, किसी को जेल में, ये सब के जज्बात के साथ ये शख्स खेला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे बहुत बड़ा मनसब अता किया था। जाहिर है ये खुदा की बादशाहत है, खुदा की कुदरत है, और खुदा जिसको चाहे वो अता करता है, वो दे के भी आजमाता है, वो लेके भी आजमाता है, ये उसकी कुदरत है। अब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, लग ऐसे रहा है कि मुस्लिम लीग नून आपका कोर्ट मार्शल करने की तैयारी कर रही है, या उसका आगाज करना चाहती है कि किस तरीके से आप जनाब ने ताकत के नशे में आईने पाकिस्तान को पांव तले रोदा। आप कौन होते हैं किसी को बुला के कहने वाले कि मैं तुम्हें वजीर आजम पाकिस्तान बनाता हूं, तुम मेरी कौन कौन सी बात मानोगे? फिर ये जो 12 अरब से जायद के असासे आपके ये चुटकियों में बने हैं, ये सच तो है, झूठ तो नहीं है। एफबीआर के लोगों को ऐसे ही निकलवाया गया, वो निकाला कहां गया? वो तो एक पूरा इसहाक डार साहब ने पूरी गेम तैयार की थी मुस्लिम लीग नून ने। नवाज शरीफ साहब आपको छोड़ने वाले नहीं है, कमर जावेद बाजवा साहब लिख ले मेरी बात। और मुझे लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून कमर जावेद बाजवा साहब का कोर्ट मार्शल करने के लिए ग्राउंड तैयार करी कि कैसे इस शख्स ने आईने पाकिस्तान को रौंदा, कैसे इस शख्स ने पाकिस्तान के अवाम की उमंगों का कत्ल किया, कैसे शख्स ने पाकिस्तान में वोट को अपने बूटों तले मसला और पाकिस्तान के अवाम की राय को मजाक और गाली बनाया। कोई हुकूमत जमहूरी नहीं थी, यह सब बकवास और ढोंग था। ये असेंबलियां काबिल इज्जत नहीं है, क्योंकि यहां पर अवाम के इलेक्टेड नुमाइंदे नहीं बैठे हुए।
असम्बलियां काबिल इज्जत और काबिल एहतराम, और पाकिस्तान के उमंगों की अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात मुकद्दस के बाद इस निजाम में वो मरकज और महवर है। लेकिन असम्बलियां मुकद्दस है, उसमें बैठे हुए लोग मुकद्दस नहीं है। सख्त लफ्ज आया था, रोक लिया। वो शख्स फ्रॉड धोखे के साथ किसी के बने बनाए बैठे हैं। वो जनरल कमर जावेद बाजवा के नुमाइंदे हैं, पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे नहीं है। ये आरटीएस का बैठना अब तो सच लग रहा है। ये मुस्लिम लीग नून का 2/3 अक्सरियत लेना 2013 में और मियां नवाज शरीफ साहब का रात 11:30-12 बजे विक्ट्री स्पीच कर देना, इसके पीछे तो धोखा और फ्रॉड है, इसके पीछे तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में तो कभी जमहूरियत आई ही नहीं है। ये जमहूरियत थी, ये ड्रामे करते रहे आप लोग। जनरल कमर जावेद बाजवा से हिसाब लिया जाए, पूछा जाए कि यह क्या मामला है। और लग ऐसे रहा है कि हमारा मुतालबा दुरुस्त भी है कि खुद मुस्लिम लीग नून उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई का आगाज करने जा रही है। ये ग्राउंड्स है, जाहिर है ऐसे ही तो बात कराई जाती है किसी को कह के। और हामिद मीर साहब तो ऐसी बातों के बड़े माहिर है, आप बात बताएं फौरन यूं कर देंगे। हामिद मीर साहब इस्तेमाल हुए, किया गया, या खुद हुए, या वो भी चाहते थे उनको भी जनरल कमर जावेद बाजवा ने जियो से फारिग करवाया था, नौकरी से निकलवाया था। इमरान खान बेचारा तो बदनाम हो गया, ये तो सारा जनरल बाजवा ने था। गालियां आज तक इमरान खान को मिलती हैं हामिद मीर साहब की तरफ से, तलत हुसैन साहब इवन। भाई इमरान खान तो कुछ नहीं था, मोहरा था। मोहरा ज़ाहिर है वजीर आजम था तो मोहरा ही था। ताकत जनरल बाजवा साहब के पास थी। अब सारे मिलकर जनरल कमर जावेद बाजवा को एक तो गंदा कर रहे हैं। कानूनी चाराजोई जहां ना हुई तो खुदावंद करीम की जात मुकद्दस जो है ना, एक एक अमल के हिसाब जवाब होगा, कब्र में भी और मैदान महशर जब लगेगा। आप नहीं बोलेंगे तो आप कीजिए, मेरे औज़ा, मेरे हाथ, मेरी उंगलियां, मेरे कान, मेरी आंखें बताएंगी कि मैंने क्या क्या किया है, क्या मैंने ठीक किया, क्या मैंने गलत किया। मैं चुप रहूंगा, ये बोलेंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आपके हाथ पांव जुबान कान आंखें बोलेंगी मैदान महशर में कि आपने क्या क्या किया, कैसे आपने पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की उमंगों के अपने बूटों तले मसल किया, वोट को मजाक बनाया, कैसे ताकत के नशे में आप बैठकर खुदा के लहजे में बात करते रहते। उम्मीद है कि मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ साहब जो कहते थे कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब आपको जवाब देना पड़ेगा। मुझे गुजरांवाला की तकरीर, मियां साहब आज तुम लव हो गए आपसे, गुजरांवाला की तकरीर मुझे बहुत अच्छी याद हो गई। वो जवाब का वक्त आ गया है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब शायद स्पेन के रिजॉर्ट में आप ना जा सके जब तक इन चीजों का आप जवाब ना दें। उम्मीद है नून लीग जल्द इसका आगाज करने जा रही है। आज की स्पीच से ग्राउंड बनना शुरू हो गया है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप सुना